डॉक्टर राजन शर्मा, आपके पास आते हुए ये दिल्ली के अस्पतालों में तैयारी नहीं थी क्या? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी ये दिखाती है कि दिल्ली तैयार नहीं थी इससे लड़ाई के लिए। नमस्कार सबको, गुड इवनिंग मैडम। इस सारे डिबेट को मैं सुन रहा था अभी टीवी पे। ये नहीं है, वो नहीं है, इस सारी चीज में अगर एक नहीं है वो है डॉक्टर और डॉक्टर की आवाज। डॉक्टर की आवाज कहां डीजीएचएस ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं। एवरीबडी इज मेकिंग अ कमेंट ऑन हेल्थ केयर without realizing the plight of the doctor. The doctor as a planner, as a treater is missing. I'm very sorry to say, when I heard ये इनका अस्पताल है, ये उसका अस्पताल है, मेरा तेरा हमारा कहां गया? कोविड सारी इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, अकेले दिल्ली को नहीं कर रहा या बॉम्बे को नहीं कर रहा। कोविड इज अ नेशनल एनिमी। प्लीज फॉर गॉड सेक लेट्स फाइट इट टुगेदर. Let's not fight over dead bodies. Let's not fight over things. Let's say how we can contribute constructively onto it. As a doctor, when I see such things, I am really very sorry with the way the system is working. Have we ever approached the thing with an inclusive approach? Last week the debate was private hospitals. Has anybody called the state players, major people who are putting their lives there? डॉक्टर राजन, मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी बात मेरे दर्शकों के लिए हिंदी में बोलें। और यहाँ पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए डॉक्टर की भूमिका, उनके रोल को पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हम सभी को सेव कर रहे हैं। सवाल उस मशीनरी को लेकर है। जी सर, सवाल उस मशीनरी को लेकर है। आप एक बात को समझिए कि जो इतने सालों से हम इसकी हेल्थ सेक्टर की अनदेखी कर रहे हैं, उसको 2 महीने में 3 महीने में नहीं सुधारा जा सकता। आप सबको साथ बुलाएं, एक जॉइंट मीटिंग कीजिए कि हमको इस स्थिति पे कैसे काबू पाना है। बेशक वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, बेशक डॉक्टर्स हैं, बेशक एसोसिएशन हैं और बेशक हमारे राजनेता हैं, सारी पार्टियों में। केंद्र सरकार हमारी केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार हमारी दिल्ली सरकार है, दोनों मान योग हैं। मैं जो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, प्लीज डॉक्टर्स को बिठा के इंक्लूसिव अप्रोच से एपिडेमियोलॉजिस्ट को साथ लेके थिंक की रेड स्पॉट एरियाज को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए। केसेस इंक्रीज होते रहेंगे अगर हम रेड स्पॉट एरियाज को डीकंजेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या अभी तक इस तरह की पहल कहीं से भी नहीं हुई है? इस तरह की पहल कहीं से भी नहीं हुई है? दिल्ली का मैं नहीं कहूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बातचीत होती रहती है। हाँ, पीछे कुछ सुझाव थे जो मैंने दिल्ली सरकार चीफ सेक्रेटरी साहब महोदय को और उनकी टीम को दिए थे और जो आईएमए के सुझाव चले गए। आपके सुझाव माने गए दिल्ली सरकार की ओर से? अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं माने गए हैं। तो आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बातचीत करे ताकि भविष्य के लिए कैसे हम तैयार हो पाएं और मौजूदा जो खतरनाक हालात है उस पर कंट्रोल कर सकें। अभी मुद्दा दिल्ली का है तो दिल्ली सरकार को ये इनिशिएटिव लेके सारे स्टेक होल्डर्स को लेके इसको काबू किया जाना चाहिए। ये हमारी सबकी राष्ट्रीय आपदा है और इस सारी चीज में हमारा एक कॉमन कंसर्न है आम आदमी और उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकें। सिस्टम को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। आगे का हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर। भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी सर, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उसके बाद मैं तुरंत अलका और आशुतोष जी आपके पास भी आना चाहूंगी। मैक्स की एक रेट लिस्ट आई है अलग अलग हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल के खासतौर से आज तक ने भी बड़ी पड़ताल की है और हमारी पड़ताल के जरिए ये सामने आया है कि कोविड के इलाज के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसके बाद लाखों लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब एक ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, हिंदुस्तान भी उस जंग में आज 4थे नंबर पर पहुंच चुका है, तो प्राइवेट अस्पताल इसमें भी लूटने में लगे हुए हैं। इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए डॉक्टर राजन शर्मा?
चित्रा जी, पहले तो आप एक बात को समझें जो मैंने पहले बात की, इंक्लूसिव अप्रोच। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बने हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जिनके पास मरीज भर भर के जा रहे हैं, इस सेटअप्स के साथ है। इंक्लूसिव अप्रोच का मेरे का कहने का मतलब यही था, सरकार बुला के कहे कि आपको किस चीज पे कैसे कौन से रेट्स एग्रीएबल हैं, ताकि उन्होंने भी फाइनेंशियली सरवाइव करना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, उनके जो खर्चे हैं। लूट के खिलाफ ना आईएमए कभी है, ना मैं कभी उसका समर्थन करता हूं, परंतु जिस चीज का समाधान निकल सकता है, क्या हम सारे समाज के हिस्सा होकर इसके लिए ट्राई नहीं कर सकते? हमें इसके लिए ट्राई करने चाहिए, भरसक प्रयत्न करने चाहिए, और जहां भी है दिल्ली सरकार पहल करे, ये बात सामने आराम से सुलझ सकती है।